कर पाऊंगी उसमें। चलिए, थैंक यू ऑल जो आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर आए। जो इतने शॉर्ट नोटिस पर आए हैं वो ये ध्यान रखें कि वो जो करना चाहते हैं वो जरूर करें, सुनकर भूले नहीं और आगे भी फॉरवर्ड करें जितने लोगों को हो सकता है। 23 रुपए मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए मायने रखता है कि मैं आप लोगों को कुछ दूं, उसका आप फायदा उठाएं। तो जो भी व्यक्ति फायदा उठाएगा उसको भी 23 रुपए कोई भी मायने नहीं रखते उसके लिए। सो वंस अगेन थैंक यू। अभी ये 888 पोर्टल क्यों कहते हैं, व्हाट इज बिहाइंड 888, ये आप लोग ऑलमोस्ट समझ गए हैं, फिर भी मैं बताती हूँ। कल है 8 अगस्त, तो 8 8 तक तो हम समझ गए, 888 तो हम सबको समझ में आया। जो लोग पुराने हैं इस चीज में मेरे साथ हैं उनको पता है 2024, तो ये जो साल है वो भी 8 का ही है, 2+2+4। ठीक है विनीत जी, 2+0+2+4 = 8। तो इसलिए ये पोर्टल है 888 का। या अब 8 किसके कारक है, शनि के। ठीक है जी। तो अभी क्योंकि मैं बस थोड़ा सा लोगों को ना परमिशन नहीं दिया था, अब मैं कर देती हूँ कि आप लोग सभी लोग अपने आप को क्वेश्चन पूछने के समय पे रेज हैंड करने के बाद अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं अलाउ कर रही हूँ और मैं म्यूट वाला भी हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कोई भी अनवांटेड लोग ना आए जो मुझे कोई डिस्टरबेंस हो सके या कोई माहौल खराब हो ग्रुप का। तो अभी सभी लोग अपने आप जरूरत पड़ने पर अपने आप को चेक कर लेना, किसी को करना है तो कर पाओगे अनम्यूट, और नहीं भी कर पाओ तो रेज हैंड करना वर्चुअल मैं कर दूंगी आप लोगों को, लेकिन क्लास के बीच में नहीं है ना, क्योंकि टाइम कम है और मेरी अगली क्लास 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो 8 जो है वो शनि के कारक हैं, सेटर्न के। सेटर्न में हर काम, यानी जब शनि की गति चल रही होती है, शनि की हमारे ढैया या 7.5 चल रही होती है, तो उस वक्त पे हमारे काम स्लो हो जाते हैं, हमें लॉसेस भी होते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि शनि महाराज जो हैं वो किसके देवता भी हैं, गेन के भी देवता हैं, और वो कर्मास के भी देवता हैं, लाइफ को बैलेंस करने और न्याय देने के भी देवता हैं। तो जिस जिस की विश ऐसी होगी जो कि न्याय पूर्वक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आज बड़ी से बड़ी विश करने की आपको छूट है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी विश पूरी कैसे करेंगे आप, वो रास्ता आपकी मेहनत से होकर जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव किसको फल देते हैं, जो मेहनत करते हैं। शनि को हाथ से पैरों से चलकर मेहनत करने वाले लोग पसंद है। जैसे विनी जी हैं, इनका मैं आप लोगों को परिचय देना पसंद करूंगी। एक बहुत अच्छी लेडी तो है ही आप लोगों के सामने, आप देख सकते हो कि एक स्वीट सी बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। साथ ही साथ में मेरे को लगता है भोपाल में सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूं कॉटन का इंडस्ट्री बोल ले या डिजाइनिंग बोल ले, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाती हैं प्योर कॉटन की। ड्रेसेस थोड़ी सी महंगी होती हैं इसलिए हर कोई इन तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन ड्रेसेस की क्वालिटी उसको महंगा बनाती है, मतलब अननेसेसरी पैसे नहीं मांगती हैं वो कोई भी चीज की, मुझे इसके इतने पैसे, तो वो उसका क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार उनके ड्रेसेस देखे हैं, अभी भी आप लोग देख सकते हैं वो कहीं पर हैं, तो उनका पीछे उनका सारा सामान है। पूरी फैमिली सपोर्ट करती है उनका, और वाकई में काबिले तारीफ होते हैं, कोट शर्ट्स एवरीथिंग, बहुत ही यूनिक चीजें वो प्रेजेंट करती हैं अपने स्टोर में। तो जब विनी जी मेहनत से काम कर रहे हैं, आज मान लीजिए कि वो महीने की 2 लाख रुपए कमाते हैं ड्रेसेस से, हो सकता है कम, मैं ज्यादा ऊपर ना बोल रही हूँ उनके हिसाब से, बट अगर आज वो 2 कमाते हैं और उनकी अगली इच्छा है कि मेरे को कम से कम 5 का टर्नओवर मिलना चाहिए, तो वो सोच सकते हैं। 2 से 5 पर जाना इजी तो नहीं होगा, चुटकियों में तो कुछ भी नहीं हो जाएगा, सब चीजों को करने में आपको पता है कि टाइम लगता है। आज मैंने आप लोगों को पोस्टर भी इसीलिए एक ऐसी चीज का दिया है ताकि हमारा समय कम बर्बाद हो। आज के दिन यानी कल के दिन सूर्य, एक सीरियल स्टार होता है जिसको बोलते हैं सीरियस स्टार, आप लोगों को वो देखने को मिल जाएगा पोस्टर में, वो एक डॉग की फॉर्मेशन का होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को वो दिखा पाऊं, है ना, कोशिश करूंगी और दिखा भी दूंगी थोड़ी देर में। तो एक तरफ हमारा सन आ गया, आप लोग चाहें तो फोटोज बना सकते हो सन की। एक तरफ वो जो डॉटेड है, डॉग की तरह डॉट्स बने हुए हैं जो आपको पोस्टर मिला है उसमें, उसके साथ में है हमारी धरती। सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ रही है उस सीरियस स्टार के साथ गुजरते हुए। वो जो स्टार हमारे पास तक पहुंच रहा है उसको एक सीरियस स्टार बोलते हैं, एक डॉग की फॉर्मेशन में। उसकी एक कहानी है छोटी सी, कि जब युधिष्ठिर जी देह त्याग के बाद एक यात्रा पर निकले, जिसे अंतिम यात्रा बोला जाता है, हम लोगों के यहाँ आज के जमाने में अंतिम यात्रा होती है कि डेड बॉडी है, डेथ है, आत्मा चली गई। पहले जमाने में लोग स्वतः अपने शरीर को अपने कार्य पूरे होने के बाद छोड़ पाया करते थे। तो युधिष्ठिर जो कि धर्म गुरु थे, वो जब अपने गंतव्य पर चले, लास्ट फाइनल यात्रा पर चले, तो उनके पीछे पीछे एक व्हाइट कलर का डॉगी चल रहा था। टैरो वाले सब जान जाएंगे कि व्हाइट कलर के डॉगी का क्या मतलब है, आज के बाद आप लोगों को हमारा वो कार्ड बहुत बेहतर समझ में आने लगेगा।
वो डॉगी उनके संग बराबर चल रहा था। जब वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे तो वहां स्वर्ग के द्वार पर स्वर्ग के देवता उनका सत्कार करने के लिए खड़े थे। तो कौन स्वर्ग के देवता थे, कोई बता पाएगा मुझे? करो आप लोग अपने आप को देखो, अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ कर पाओगे अब। कर पा रहे हो क्या सुधा? सुधु देखो बेटा, कर पा रहे हो क्या अनम्यूट? चेक करो एक बार और। यस। कर पा रहे हो ना? कौन यस बोला? हाँ अंकिता, प्रियंका। तो आप लोग बताओ कौन है स्वर्ग के राजा? प्रियंका। इंद्र। इंद्र। हाँ इंद्र भगवान। तो इंद्र भगवान वहां पे स्वागत के लिए खड़े थे युधिष्ठिर के। अब जल्दी जल्दी बोलना, टाइम कम है, इतनी देर मत लगाना। इंद्र छोटा सा नाम था, 2 घंटे मत लगाओ। स्वर्ग के राजा इंद्र खड़े हुए थे युधिष्ठिर का सत्कार करने के लिए। उन्होंने युधिष्ठिर को रोका, यू कैन कम इन साइड बट योर डॉगी कैन नॉट। आप अंदर आ सकते हैं महाराज, लेकिन ये कुत्ता आपके साथ प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर थोड़ी देर खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि मैं पूरी जर्नी में जितने भी मेरे को प्रॉब्लम्स आए, ट्रबल्स आए, ये कहने की बात है उन्हें काहे का ट्रबल आया होगा, बट हाँ जो भी हुआ उसमें वो डॉग उनके साथ था। अब जब फाइनल हो गया, ये लास्ट दरवाजा जब मुझे प्रवेश करके मुझे स्वर्ग की अनुभूतियां होंगी, मैं चीजें अच्छे से एंजॉय करूंगा, उस टाइम पर मैं अपने पार्टनर को लेके नहीं जा सकता। उस समय ना कोई माँ साथ में थी, पापा साथ में थे, ना वाइफ साथ में थी, ना भाई साथ में थे। वो था सिर्फ उनका वो डॉगी। वो डॉगी क्या था बताती हूँ आगे। इंद्रदेव को युधिष्ठिर जी ने बोला कि मैं अंदर नहीं आना चाहता, मुझे स्वर्ग का राज नहीं भोगना, मुझे स्वर्ग की अनुभूतियां नहीं लेनी। मैं रहूंगा उसके साथ जिसने मुझे पूरी जर्नी में साथ दिया था। तो क्योंकि युधिष्ठिर धर्म को मानने वाले थे और उनसे किसी तरह के अधर्म के लोग उम्मीद नहीं करते थे, तो इंद्र भगवान ने बोला ये तो आपका छोटा सा टेस्ट था। हमें पता है कि आप धर्मात्मा हो, धर्म गुरु, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म को बहुत मानने वाले हो। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर है, उनके साथ में धर्म ही चल रहा था हमेशा। वो धर्म के अच्छा। कंट्रोल में ही पहुंचे थे सिंहासन तक इंद्र के। इसलिए जब धर्म को स्वर्ग में प्रवेश कराया गया, तो धर्म जो कि उनको पूरे रास्ते गाइड कर रहा था, वो डॉगी जिसको हम लोग कार्ड में देखते हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलने वाला डॉगी है। जो आपको बोलते हैं कि किसी बड़े से सलाह लो, किसी स्पिरिचुअल गुरु से सलाह लो, अगर लाइफ में कहीं कुछ शुरू करना है, कहीं कुछ अटक रहा है, तो वो व्हाइट डॉगी धर्म का भी संकेत है। उस कार्ड में व्हाइट सन है, व्हाइट फ्लावर है, तो सारी की सारी व्हाइट चीजें जो है वो धर्म का संकेत होती हैं। तो उस डॉगी को जब स्वर्ग के अंदर लिया, ऐसा बोलते हैं कि बॉडी वाइज कोई भी किसी तरह से भी स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। तो उस डॉगी को इस सीरियस स्टार का पोजीशन दिया गया आसमान में, और वो स्टार जो है वो डॉगी की तरह नजर आता है। पोस्टर आप सभी के पास है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये तीनों अलाइन करते हैं, यानी सन की रोशनी इस सीरियल स्टार के ऊपर से गुजरकर धरती पर पहुंचती है। इसकी वजह से ये 888 पोर्टल बहुत पावरफुल माना जाता है। एक बार 2008 में आया होगा, नहीं आया होगा, वो तभी भी वन का साल था। तो जब जब साल का टोटल 8 रहेगा, केवल तभी तभी वो आएगा। तो 888 की वैल्यू इसीलिए बढ़ जाती है। अब हमको क्या करना है, 888 में 8 चीजें जो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, आप लोग लिखते जाइए। जरूरी नहीं है कि हम सबको ये 8 चीजें करनी है। जो चीज इजी वे में कर पाए वो उसे कर ले। मैक्सिमम करने की कोशिश में हम मिनिमम तो पा ही लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको अपने आप को रेडी करना है अबंडेंस प्राप्त करने के लिए। हमें उतनी हैसियत भी तो बनानी पड़ेगी कि मेरे को लाखों रुपए दे भगवान तो मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊं। तो मुझे मानसिक रूप से मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। अनुभव की तरह सो नहीं जाना होगा क्लास में। सोने के बाद में मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी और लाखों रुपए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और वो उसने अभी भी ताजा ताजा मुझे बताया कि मेरी प्रॉब्लम है दीदी, मैं 5 मिनट भी ठीक से बैठती हूँ तो मैं मुझे नींद आने लगती है क्योंकि टायर्ड रहती हूँ। तो पानी का ग्लास बगल में रखो, मुंह पे छींटे थोड़ी थोड़ी देर में मारते रहो। नंबर 1 हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने थर्ड आई को एक्टिवेट। हम थर्ड आई को एक्टिवेट कैसे करते हैं? हम अपने थर्ड आई चक्रा को कैसे एक्टिवेट करते हैं? जब हमारे को अपने आसपास आंख बंद करने के बाद भी एक पर्पल कलर की लाइट नजर आती है। ठीक है जी? एक सेकंड एक सेकंड, एक कॉल लेनी है, इंपॉर्टेंट है। हाँ भाभी जी। हाँ
तो थर्ड आई चक्र को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो थर्ड आई चक्र का क्या होता है हमारा, उसको अजना भी बोलते हैं, और उसका बीज मंत्र है ओम। ओम को बहुत गहरा वाला नहीं बोलना है, शॉर्ट वाला ओम बोलना है। ओ, वो वाला नहीं, ओम। ओम उसमें गंभीरता रहेगी, गहराई नहीं रहेगी। और हम अपनी आंख को बंद कर कर देखेंगे। इसका कलर एक्चुअली पर्पल की से ज्यादा हम बोलेंगे इंडिगो कलर होता है इसका। ये वाला कलर होता है थर्ड आई का, ठीक है। पर्पल चक्र, पर्पल हमारे थ्रोट चक्र होते हैं, ये पर्पल टाइप का जो कलर होता है वो, ये तो पर्पल नहीं है, ये रहा पर्पल। ये पर्पल कलर हमारे थर्ड आई का होता है, और ये इंडिगो कलर हमारे, सॉरी, ये थ्रोट का, और ये इंडिगो कलर हमारे थर्ड आई का होता है। तो हम थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं तो हमको फोर साइटेडनेस आती है। ये फोरहेड है, फोरहेड पर हमारा थर्ड आई है। तो थर्ड आई को जब हम ओपन करते हैं तो हम दूर तक का सोच पाते हैं। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं दूर का सोच पाऊंगी कि मेरी टैरो का कार्ड की जो न्यू क्लास मुझे लानी है 20 तारीख के लगभग या 15 अगस्त के बाद में, उसके लिए मुझे क्या क्या प्लानिंग करनी होगी। लेकिन अगर मैं सोच ही नहीं पा रही, मैं आधा सोचती हूँ वो ब्रेक हो जाता है, मुझे कुछ डर लगने लगता है, मुझे लगता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं मेरी क्लास में तो कोई भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब मेरा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने चलेंगे विनी जी, दीपक भैया, तो आपको पहले अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना होगा। थर्ड आई चक्रा कैसे एक्टिवेट करना है, या कोई भी चक्रा कैसे एक्टिवेट करना है, आपको उस चक्रा का कलर मालूम होना चाहिए, आपको उस चक्रा का बीज मंत्र मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस चक्रा में जो फ्लावर है उसकी पंखुड़ियां कितनी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसका एलिमेंट क्या है, यानी उसका आकाश है, धरती है, वायु है, जल है, किस तत्व के द्वारा हम अपने थर्ड आई चक्र को पूज सकते हैं। साथ ही साथ में, अगर वो नहीं हो तो मेरे कौन कौन से बॉडी पार्ट में इश्यू आता है। अगर थर्ड आई चक्र आपका ठीक से काम नहीं करे तो आपका ब्रेन डिस्टर्ब रहता है, थिंकिंग इश्यूज आते हैं, आपके आई पावर में फर्क पड़ता पड़ता है, वो कानों से सुनाई भी थोड़ा कम देने लगता है, वो ENT को पूरा थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब करता है। साथ ही साथ में आपका नर्वस सिस्टम, आपका जॉ, इसमें भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती है, और नर्वस सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आप जल्दी जल्दी एंजाइटी फील करने लगते हो, वो जल्दी गुस्सा आने लगता है, कुछ सोचने चलते हो वो चीजें बीच में जैसे मैंने बोला ब्रेक हो जाती हैं। तो हमें अपने थर्ड आई चक्रा को जगाना होगा जब भी हमें कुछ बड़ी चीज मैनिफेस्ट करनी है। थर्ड आई चक्रा पे जब हम वर्क करेंगे तो अपना हाथ हम थर्ड आई चक्रा पर भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अपने ओम की चैंटिंग हम कर सकते हैं। कोशिश करें कि कुछ इंडिगो कलर का ही पहन लें, और उस दिन इंडिगो कलर की चीजें खाने पर भी फोकस हम रखें। जैसे कि आपका वो हो जाता है बीटरूट, ठीक है, वो भी आप इस कलर को मैच करते हुए खा सकते हैं। आपके ग्रेप्स आते हैं दो डार्क कलर वाले, इस तरह के मिलते जुलते कलर्स की चीजें हम उस दिन खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। अगर सीरियसली थर्ड आई में इशू है, आप किसी को भी बताइए, अनुभा को भी जरूरत है करने की बहुत ज्यादा इस चीज को। अगर सीरियसली थर्ड आई में इशू है तो एक पर्टिकुलर डे आप पूरा फोकस हो जाइए इस पर। आपको खाना नहीं, यानी जो फूड जितना भी खाना है वो कलर इसी का, यही कलर का होना चाहिए। जैसे रागी है हमारे मिलेट्स में, उसका कलर इससे मिलता जुलता है। टर्निप, टर्निप के साथ साथ में आपका बीटरूट हो गया। इस तरह की चीजें, जो एक शाली राइस बोला जाता है, रेड कलर के चावल भी आते हैं, इस तरह की चीजें खाएंगे। रोटी यानी व्हाइट कलर की चीजों से दूर रहेंगे उस दिन, ताकि पर्पल जितना भी खा रहे हो उस वो बॉडी अब्जॉर्ब कर पाए, और आपके थर्ड आई चक्रा का बैलेंस वो बना कर रखे, उसको ओपन कर सके। बॉडी पर भी वही कपड़ा होगा, हाथ में भी वही स्टोन होगा। इस तरह से सारी की सारी चीजों को, एमाथिस्ट इसका स्टोन भी माना जाता है आपका। इसके साथ में आप लैपिस भी ले सकते हैं, एक लेब्राडोराइट होता है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी आप लोगों को, बट अभी तक मैंने उसको आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, थोड़े पावरफुल होते हैं वो स्टोन्स, ठीक है। तो इसके बाद में अब क्या करना है, आपने आंखें बंद करी, जब भी आपको विचारों का असंतुलन लगे आप ये थर्ड आई चक्रा को कभी भी कहीं पर भी अपने इन्वोक या रिचार्ज कर सकते हो। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं बार बार रिचार्ज करने के। एक बार चीज को समझ लिया आपने करने के लिए, आप इसको हमेशा कर सकते हैं। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में जब खाली पेट हो तब जरूर करें, अदरवाइज पूरे दिन में आपको जब भी नीड हो तो करें, अदरवाइज खाली पेट सुबह जरूर इसको करें। हाथ रखें आराम से और चैंट करें, ओम, ओम, ओम। और फील कीजिए कि आपके आस पास दो पंखुड़ियों वाले इंडिगो कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं,
गोल 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 चक्री की तरह घूम रहे हैं। अगर कोई गोल चीज इसमें दो पेटल्स हो केवल, उसे हम इमेजिन करें गोल 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 चक्री की तरह घूम रही, जैसे दीपावली पे चक्री घूमती है। वो आपके माइंड के स्ट्रेस को क्लीन कर रही है, आपके अंदर की एंजाइटी को काट रही है। इस तरह से आप आंख बंद करें, डीप ब्रेथ लें, बहुत अच्छे से ओम का चैंट करें और अपने थर्ड आई को क्लीन करें। जब आप ये सब चीजें करेंगे आपको आंखें भारी लगेंगी, नींद आने का मन करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड आई चक्रा के लिए आपने मेहनत की थी वो मेहनत सार्थक हुई। अब आप थोड़ा रेस्ट करेंगे तो थर्ड आई अपना काम बहुत अच्छी स्पीड से करने लग जाएगी। कुछ न्यूट्रिशियस खाएं, उसके बाद में पराठा सब्जी या इस तरह की चीजें ना खाएं। न्यूट्रिशियस मतलब कोई एक फ्रूट खा लें, थोड़े से ग्रेप्स खा लिए, या फिर रेड कलर का जो अमरूद आता है अगर सीजन है, जो भी है उस तरह की जामुन मिलती जुलती चीजें आप जरूर खा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका थर्ड आई चक्रा को इंप्रूव करने वाली चीज। ठीक है, नंबर 2 पर आपको करना है टोटल 7 चक्रास की हीलिंग। अब थर्ड आई चक्रा खुल गया, तुम्हारा दिल फिर भी परेशान है, तो दिल ही नहीं लगेगा तो काम कैसे करोगे? आपका थ्रोट चक्रा इश्यू में कर रहा है, तो अब किसी को ऑर्डर देना होगा, किसी से ऑर्डर लेना होगा, किसी को हीलिंग देनी होगी, किसी की रीडिंग करनी होगी, तो कैसे करेंगे प्रियंका अंकिता? कार्ड तो लगा लिए, थर्ड आई ने तो तुमको सब कुछ देखना सिखा दिया, अब तुम्हारे गले से बोला ही नहीं जा रहा। तो आपको पूरे 7 चक्रास को भी एक एक मिनट का टाइम देकर अपने को क्लीन करना होगा पूरा। हम रम जो भी हमने सब सीखा है लम, वो हमें एक एक मिनट के लिए करना होगा। वो 7 चक्रा हीलिंग का मेरा वीडियो अभी डलने वाला है, यूट्यूब पे अपलोड होना चाहिए। दीपक भैया के कंधों पे थोड़ा भार आता चला जा रहा है इस बात के बाद से कि आज ये वीडियोस उनको करने, मैंने कल रात को ही उनको दी है, थोड़ा देखकर वो कर देंगे। ठीक है, अब हम कैसे पहचाने कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक है, किसके ऊपर मुझे ज्यादा काम करना है? हम शुरू करते हैं सबसे नीचे बॉटम यानी अपने रूट चक्रा से। ठीक है, तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, हमारा मल द्वार से ऊपर का जो रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन है, वो होता है हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा हमारे पूर्व जन्म की बातों को याद रखने के या बहुत बचपन की बातों को याद रखने के लिए काम आता है। तो अगर वहां डिस्टरबेंस है, बार बार मैं पुरानी गलियों में चली जाती हूँ, बार बार मैं पुरानी बातें सोचने लगती हूँ, मैं फादर को याद करके रोती हूँ, मुझे मेरी मदर की याद आती रहती है, हु एवर वॉज माई पास्ट, मैं उनको याद कर करके रो रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा था, मेरे पापा करोड़पति थे, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अगर ऐसी बातें आपके मन में बार बार आती हैं तो आपका रूट चक्रा डिस्टर्ब है, प्रियंका फॉर पूनम। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सेक्रल चक्रा की, जो उसके थोड़ा सा ऊपर है हमारे योनि के आसपास। तो वो वाली जगहों पर अगर हमको कोई हलचल महसूस होती है, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स का टाइम पर ना आना, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ना, फीमेल्स के साथ साथ मेल्स के अंदर भी अगर स्पर्म काउंट कम हो रहा है, अगर सेक्सुअल लाइफ आपकी अच्छी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। सेक्रल चक्रा के लिए जो बीज मंत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। देन सोलर प्लेक्सेस यानी मनी इश्यूज आ रहे हैं मुझे, मैं एंगर रोक नहीं पा रही हूँ, कोई भी टास्क फिनिश नहीं कर पा रही हूँ, तो मनी इश्यूज ऑब्वियसली मुझे तंग कर रहे हैं। रास्ते अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली मुझे पैसे की दिक्कत में वो चीज बार बार फंसा रही है। वो हमारे नाभि के 4 उंगली ऊपर होता है, तो उसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, उसका कलर है येलो। बाकी सारी चीजें इसलिए डिटेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो, दीपक भैया डाल दोगे क्या आज? दीपक भैया, आपको परमिशन है अनम्यूट होने की, डाल दोगे? डल जाएगा डल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके। तो ये कर देंगे दीपक भैया हम लोगों की हेल्प, तो हम लोग अपने 7 चक्रास को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिर बारी आती है हमारे हार्ट चक्रा की, जिसका कलर है ग्रीन। और हमारे दिल के अंदर कोई दर्द, कोई आज की बातें, किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी से झगड़ लिया, किसी से बात नहीं हो पा रही, बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा बाहर पड़ता है, दुनिया भर की समस्याओं से हम घिरे रहते हैं और दिल पर सारा बोझ डाल देते हैं। तो अब आपका रूट ओपन हो, सेक्रल ओपन हो, पैसा हो, दिल मजबूत नहीं होगा तो सब बेकार। तो आपको दिल भी अपना मजबूत रखकर आगे चलना होगा। फिर बारी आती है थ्रोट चक्रा की, जो चीज दिल में आ गई, दिमाग में आ गई, सब हो गई, वो बोलना भी आना चाहिए, डिमांड करना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आपका थ्रोट चक्रा हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया। फिर बारी आई थर्ड आई चक्रा और उसके बाद क्राउन चक्रा। ठीक है, तो क्राउन चक्रा क्या होता है? जब हम डिप्रेसिव थॉट में चले जाते हैं, अकेलापन फील करते हैं, यानी हम किसी की आज की बातें भुला नहीं पा रहे हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ की ये 8-10 सालों की बातें हमने गार्बेज की तरह दिमाग में रखी हुई हैं। विनी जी, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? बार बार मुझे लग रहा माइक की तरफ जा रहे थे क्या? तो थर्ड आई का मैंने डिटेल कर दिया, इसलिए यहाँ पर मैंने छोटा सा उसको स्किप किया टाइम के हिसाब से। अभी आप लोग जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, प्रॉब्लम होती है, वो लोग अपने लिए, सभी लोग, मैं अपने आप से ये नहीं बोलूंगी कि मेरे से लो, आपको हर जगह मिल जाता है 7 चक्रा ब्रेसलेट, आप लोग पहन सकते हो, या फिर 7 चक्रा हैंगिंग जो मैंने पहले भी क्लास में दिखाया है,
वो चीजें, हाँ सुलभा जी ने भी पहन रखा, सुलभा जी ने तुरंत अपना दिखा दिया मुझे, और अनुभा ने भी पहना हुआ है। तो हम सभी को ये चीज की आवश्यकता होती है कि हमारे सातों के सातों चक्र बैलेंस रहें अच्छे से, हम काम कर सकें। हम अपने घर में भी लगा कर रखते हैं, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे आगे सेवन चक्र मेरा लगा हुआ है, ताकि मेरा माइंड, मेरी चीजें जो है वो अलाइंड रहें एक तरह से, मेरे कंट्रोल में रहें। ठीक है। उसके बाद बारी आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन और आपका मैनिफेस्टेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेडिटेशन में चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ओनली यू एंड योर गॉड, जिसको भी आप मानते हो। यू कैन मेडिटेट विद एंजल ऑल्सो, यू कैन मेडिटेट विद एमाथिस्ट, वट एवर आपको पैसा चाहिए, मन में जो भी चल रहा है उस चीज को लेकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज्यादा कोई बैठ ही नहीं पाता मेडिटेशन के लिए। जिस दिन आप 1 घंटा मेडिटेशन में बैठने लगोगे, उस दिन अनुभव को बहुत सारे जवाब नहीं मिले हैं स्टॉल पे, वो मिल जाएंगे। ठीक है, अभी अनुभव अपने अनुभव सुनाएगी क्या क्या हुआ है इनके साथ में 2 दिन हमारे साथ बैठ के। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बनाना है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आप एक व्हाइट कलर का पेपर भी ले सकते हो, उसे कोशिश करो अगर गोल काट लो, पूरा फुल मून जैसा, और व्हाइट कलर के पेपर पर अपनी कोई एक विश इन 8 दिन, यानी 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, जो मैं ये बातें कर रही हूं आप लोगों से, ये 16 तारीख तक आप कर सकते हो किसी भी दिन। डेली करेंगे तो आप खुद इसका वंडर देखेंगे 17 तारीख को। ठीक है दीपक भैया एंड विनी जी, आप सब तो मेरी बात मानोगे। ये दो दो लोग, विनी जी मेरे लिए नए हैं और दीपक भैया थोड़े ज्यादा नालायक हैं, तो इन दोनों को बोलना मेरे को बार बार पड़ रहा है ना। एक ये रोली बैठी हुई है हंस रही है, दोनों मिलकर बदमाशियां करते रहते हैं। तो आपको करना है अपनी चीज को मेडिटेट। मुझे चाहिए 2 लाख रुपए हर महीने मेरी क्लासेस से, मुझे चाहिए हर महीने, ऐसा नहीं। मेरे पास मेरी क्लासेस से 2 लाख रुपए महीने आते हैं, मेरे पास मेरी क्लासेस से 2 लाख रुपए महीने आ चुके हैं, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ। हैप्पीली मांगनी है चीजें, पै पै रो रो किसी को भी ऐसे लोग पसंद नहीं आते। हाय मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, हाय मेरी लाइफ में तो बड़ी समस्या है, वो कहेगा ये तो कितनी खुश है गाना गा के, छोड़ दो इसको, तथास्तु करो, निकलो आगे। कोई है जो शिद्दत से मांग रहा है, वो बोल रहा है मुझे तो चाहिए, मुझे तो मिल चुका, मुझे तो मिल चुका, बोलते हैं तो बिना दिए इतने खुश है, इसको तो जरूर देता हूं मैं। अगर हम घर में किचन में खाना बना रहे होते हैं ना, हमारा परिवार है, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, हम खाना बना रहे हैं, नॉर्मली कम अधिकार होता है औरतें थाली लगाएं अपनी, पहले पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा आता है आपके पास, बोलता है कि मम्मा सबका बना लो फिर खाएंगे। ठीक है, वो ये नहीं बोलता मुझे भूख नहीं है। आप हस्बैंड को देते हो, दूसरे वाले को पूछते हो, नहीं मम्मा अभी भूख नहीं लग रही, उसको पता है कि ये तो मेरा है ही, मुझे तो मिलेगा ही मेरे हिस्से का। तो 2 बार 3 बार फिर माँ जब देख लेती है कि इसकी तो आदत यही है, जब भी को खाना पूछे उस समय नहीं मांगता, और जब ये सब खा चुके होते तब ये मांगता है बाद में। तो ऐसे बच्चे को कोई भी माँ खाना भी मन से नहीं देती, मैं ये लिख कर दे दूं आप लोगों को। जो खुद माँ ने खा लिया और उसके बाद अगर बच्चा मांगे, तो कोई माँ मन से खाना भी नहीं देती, तो ईश्वर भी आपको उसी वक्त देगा जब मांगने का सही टाइम है। हर वक्त तक आप रह रहे हैं पै पै करोगे तो वो नहीं देगा आपको, जब आपके ऊपर गलत वक्त आएगा। आपको जब मिल रहा है, जब मिल रहा है तब खुशी खुशी लीजिए, और उसको एडवांस में बोल दीजिए मुझे मिल चुका, मुझे मिल चुका। एक बच्चा आता है बोलता है मम्मा साथ में लगाना थाली, आपके साथ खाऊंगा, उस बच्चे के संग अलग सा ही लाड़ आता है माँ को। वो देखती है कि ये बच्चा मेरी केयर कर रहा है, मैं हस्बैंड को दे रही हूँ, चाहूं तो मैं इसको भी दे दूंगी, बट ये कह रहा है मैं साथ में खाऊंगा। तो कोशिश कीजिए कि जो चीज, जो क्वालिटी आपको अपने बच्चे में पसंद है, वैसा ही बच्चा आप बनिए ईश्वर का। ठीक है। तो ये आपको जब कुछ मैनिफेस्ट करना है, जो विश मैनिफेस्ट करनी है आपको विजन बोर्ड पर, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि हो चुका है ऐसा। ठीक है। मैं अपनी क्लासेस से 2 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, मैं अपनी क्लासेस से 2 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, मुझे 2 लाख रुपए महीना मिल चुका है, मुझे 2 लाख रुपए महीना मिल चुका है। जितना मैं इतना जोर जोर से बोल रही हूँ ना, उतना मेरी बात यूनिवर्स मान रहा है, तथास्तु बोल रहे हैं सारे लोग ऊपर से मुझे। और 888 पोर्टल में ये 16 तारीख तक मैं बार बार अगर इसको एक बार लिख कर रख दिया, और बार बार मैंने 8 बार बोला, सुबह 8 बजे 8 बार, फिर शाम को 8 बजे 8 बार, तो 8 की वैल्यू यहां पर भी कंटिन्यू रखिएगा। 8 AM 8 टाइम्स, 8 PM 8 टाइम्स, पूरे दिन में। बाकी का जो 8 8 8 है वो तो चल ही रहा है, 8वां महीना चल ही रहा है, 8वां साल चल ही रहा है, डेट बदलेगी केवल, लेकिन आपका रिचुअल 8 8 8 पर ही टिका रहेगा। सुबह 8 बजे 8 बार, शाम को 8 बजे 8 बार,
एक व्हाइट कलर के गोल, उसमें वेस्ट में, अपने घर के वेस्ट में, सभी लोग ध्यान रखिए, विनय जी आपका ध्यान बहुत काम की बातों से उचक रहा है इधर उधर। 5 मिनट का टाइम दो, मैं भी जल्दी से भाग रही हूँ इसलिए स्पीड से बोल रही हूँ। 8 बजे सुबह 8 बार अपनी विश पढ़नी है, 8 बजे शाम को 8 बार अपनी विश पढ़नी है। एक गोल पेपर पे व्हाइट कलर के, उस पे एक विश लिखनी है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी चीज सोचो मन में, 17, 18, 19, 25 विश लिख डालो, चूज करो। इसके बिना चल सकता है, इसके बिना, इसके बिना, किसके बिना नहीं चल सकता। 1 मिनट भी नहीं चल सकता। चाहे वो प्यार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो हेल्थ है, जो भी चीज आपको प्रायोरिटी पर लगा उसे उठाओ और अपने विश बोर्ड पर, अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने व्हाइट बोर्ड पर, अपने विजन बोर्ड पर उसे लिख दो। एक ही विश को सुबह 8 बार, शाम 8 बार, सुबह 8 बार, शाम 8 बार, 8 दिन। तो 16 दिन डेली पढ़ रहे हो, तो 16 8 जा, अभी मेरी मैथ्स इतनी तेज नहीं, जल्दबाजी में कर लेना अपने आप। 16 8 जा क्या होता है, उतनी बार आप अपनी विश को पढ़ रहे हो। और जब हम कोई भी काम लगातार करते हैं तो वो ऑटोमेटिक पूरा दिन दिमाग में घूमेगा। केवल 8 8 बार पढ़ोगे, वो घूमेगा 70 70 बार दिमाग में, तो वो मल्टीप्लाई होगा, वो एयर में जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड आपका उसको एक्सेप्ट करेगा। और कहते हैं जो चीज सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, वो चीज स्वतः आवाज कट ही गई। होने लगती है। जो चीज हमारा इनर मन, अंतर मन, अंतर आत्मा एक्सेप्ट कर लेती है, वो चीज ऑटोमेटिक होने लगती है। हमारे घरों में कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चे को माँ बोलना सिखाया होगा। जिस दिन बच्चा माँ बोलता है, वो अपने आप बोलता है, पापा बोलता है अपने आप बोलता है, हम पूरी टाइम उसके सामने बोल रहे होते हैं, ये मम्मा, ये पापा, ये मम्मा, ये पापा। हाँ जी रूबी जी, वेरी पावरफुल। तो लेकिन किसी बच्चे को हम रोज फोटो नहीं दिखाते, देखो ये मम्मा की फोटो, ये पापा की फोटो। बच्चा ऑटोमेटिकली माँ बाप को पहचान लेता है। हमारे ही बच्चे हिंदी क्यों बोलते हैं पैदा होने के बाद, बड़े होने से? फॉरेन कंट्री में क्यों बच्चा शेर शेर नहीं चिल्लाता, वहां लायन लायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके यहाँ फीड हो गया ना, शेर शेर की जगह लायन लायन। हमारा बच्चा नहीं बोलेगा लायन, तुम सर पटक लो। जब वो स्कूल जाएगा 3 साल का होके, तभी लायन और डॉग बोलेगा। नहीं तो घर में कुत्ता और शेर ही बोला जाएगा, तो वो वही बोलेगा। तो जो चीज हमारे आसपास होती है, वही हवा में जाती है और वही रिटर्न होकर आती है। तो हमारा घर सबका बंद है ना, हम में से कोई तो नहीं बाबा संत जो बाहर बैठा हुआ है कि भैया गई सीधे यूनिवर्स को चली गई, नहीं ना, यही घूम रही है सब चीजें। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको इतना स्ट्रांग बनाओ, इतनी वाइब्रेशन हो जानी चाहिए आपके आसपास कि घर छोड़कर वो वाइब्रेशन जाएं। जितनी बार दरवाजा खुले वो बाहर भागे कि तो बहुत जोर से मांग रही है, निकलो, लेके जाओ इसका मैसेज यूनिवर्स तक। आपको उसकी रिटर्न मिलने लगेगी अगर हम जागते रहेंगे अनुभा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक विश जार बना सकते हैं, जो मैं हर बार हेल्थ जार वगैरह आपको बताती रहती हूँ। अनुभा, गुड 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 मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। है ना? चलो एक आप लोगों को विश जार बनाने दिखा देती हूँ। अभी सब लोग देखना ध्यान से। अभी क्योंकि अब मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी 11 बजे तक, आप लोगों के सवालों को कोई जवाब नहीं मिल पाएंगे, इसलिए ध्यान से देख लेना। आपको लेना है एक कांच का जार। ओके, कांच का जार लेना है। कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा आप ले सकते हैं। वैसे दो नॉर्मली लोगों के घरों में छोटे वाले जार होते हैं, जो इस तरीके से होते हैं ना, कांच के जार घरों में होते हैं, मसाले वसाले रखने के लिए। इस तरह से आप जार लो। उसमें आपको रखना है थोड़े से राइस साबुत वाले, सिनेमन स्टिक छोटी सी एक, पूरी साबुत, टूटी फूटी नहीं रखनी है। छोटी हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा चूरा मत रखिएगा, सिनेमन लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी, ध्यान रखना भाई। ठीक है? दालचीनी का टुकड़ा, साबुत चावल। आपने जो विश अपनी मैनिफेस्ट करने के लिए सोची है, वो विश एक कागज पर लिखकर, उसको ग्रीन कलर या फिर यूनिवर्सल कलर होता है ब्लू, उससे आप लोग लिखकर अपनी उस विश को रख सकते हो। इस विश को जितना भी डेकोरेट करना है, जो भी करना है, वो आप कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर एक चांदी का सिक्का या चांदी का कोई टुकड़ा, पायल बिछिया नहीं होना चाहिए, पैरों में पड़ी हुई चीजें नहीं आएंगी इसमें जार में। चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चांदी का ऐसा टुकड़ा, कोई पवित्र चीज जो कि आप घर में पैरों में पहनने के लिए इस्तेमाल ना करते हो, ऐसा कोई टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसके अंदर हमने क्या रखा, सबसे पहले हमने इसमें डाले राइस, फिर हमने इसमें डाली सिनामन स्टिक, फिर हमने इसमें डाला विश वाला कागज,
और फिर हमने इसमें डाला एक सिल्वर कॉइन। ठीक है जी। अब ये चीजें डालकर हमने इसको जार बंद कर लिया, और अपने शाम का जब हम पूजन करेंगे ना, तो शाम की पूजा में हमने इसको रखा और इसको दिया बत्ती कर दिया। तो ये आपका रेडी हो गया विष का जार, यानी विष मतलब जहर वाला नहीं, विष VWISH वाला विष। ठीक है। अब आपने अपना एक ये जार रेडी कर लिया, और इस जार को अब आप अपने घर में या तो रख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में। अगर नॉर्थ वेस्ट नहीं पता चलता, वहां टॉयलेट है, वहां ऐसी जगह नहीं है कि रख सके, तो शांतिपूर्वक तरीके से अपने उस भगवान के पास रखो जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हो। ठीक है। अब देखिए कि विश वाला जो कागज है उसके साथ क्या करना है। मैंने इस कागज पे विश लिखी। ठीक है विनय जी, देख लीजिए। मैंने इस कागज पर विश लिखी, दिख रहा है कागज। और उस कागज को मैं क्या करूंगी, अंदर अपनी तरफ फोल्ड करूंगी। ठीक है। एक बार, फिर एक और बार मैं उसको अपनी तरफ फोल्ड करूंगी, और फिर मैं इसको जार में चावल के बीच में दबा दूंगी। ओके, क्लियर। और उस चावल के साथ में एक सिनेमन स्टिक, एक चांदी का सिक्का, और एक आइटम और कुछ बताया था, भूल गई मैं। बस इतनी देर याद रखती मुझे चीजें। सिनेमन, इतना ही था बेटा। राइस, सिनेमन और चांदी का सिक्का। बस, और विश। चार चीजें, यस हो गया चारों, तो मुझे लगा मैंने 4 बार लिखा था। और अब आप देखिए, खीर वीर बनाना ये कुछ भी नहीं करना है, केवल साबुत चावल, सिनेमन, आपकी विश, और आपका ये हो जाएगा, इतनी चीजें। और अगर नॉर्थ वेस्ट हो तो वहां रखें। विश लिखनी है आपको वेस्ट में, और जो जार है वो रखना है नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट से वायव्य कोण होता है, वहां की वायु की स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो वायु चल के जाती है वरुण यानी विश। मैनिफेस्टेशन कहाँ होती है, आपकी विश पूरी होती है वेस्ट में, वहां है वरुण देवता, और वहीं शनि विराजते हैं। तो वेस्ट में आपकी विश को पावरफुल तरीके से, यानी परमानेंटली पूरा होने के लिए हम वेस्ट में अपनी विश को टांगते हैं। अब वो विश आपकी, जैसे मैंने बोला, लव रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, वॉट एवर रिलेटेड, यू आर द गुड पीपल टू चॉइस योर विश। ओनली वन विश विल बी एक्सेप्टेबल बाय द गॉड इन दीज 8 days। बाकी आगे कुछ आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। मैंने विश जार बता दिया। मैनिफेस्टेशन का मेथड भी मैंने आप लोगों को बीच में बता दिया है, कि मेरे काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, भगवान मेरे साथ ऐसा कर दो, वो आपको सेकंड रो में, थर्ड रो में, पीछे पीछे भेज देंगे। विनय जी ठीक कह रही हूँ। आपके पास कस्टमर आता है, विनय जी का कैमरा आज उनको डिस्टर्ब कर रहा है ना, आप जरूरत पड़े तो खोल लीजिएगा माइक। आपके पास कस्टमर आता है, वो आपसे 4 ड्रेसेस, ये आप कस्टमर भाप जाते हो ना, हाँ हाँ कौन सा लेने बिल्कुल। वाला है, कौन सा सिर्फ परेशान करके जाएगा। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी नहीं ले पाएंगे, लेकिन बाद में विनय जी को पता है कि मेरे काउंटर पे आए हैं, 2 ड्रेसेस निकाली है, तो चाहे ये घर पर कल मुझे फोन करे, ये मुझसे लेंगे जरूर। तो विनय जी को जी। होप रहती है, और वो एक आश्वस्त होकर उस बंदे की तरफ 4 फेवर कर डालते हैं, है ना। तो आपको अगर गॉड का फेवर लेना है, तो किसी की आंखों में अपनी गलत इमेज भी बनाने से बचे, और प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें। पास्ट में जो बीत गया और फ्यूचर में जो होगा, उन चीजों को अगर हम ज्यादा याद करेंगे, तो हमारे चक्रास के बैलेंस बिगड़ेंगे और हमारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ऑलवेज क्राई बेबी बन के आप रह जाओगे। ठीक है। अब एक बहुत शानदार और सुंदर चीज है जो मैं आप लोगों को भी पहली बार बताने जा रही हूँ, एक और चीज बताऊंगी पहली बार। चैंट करना है इन 8 दिन में कोई एक मंत्र जो आपको बहुत पसंद हो। आपका कोई भी एक देवी देवता, ओम नमः शिवाय 108 बार। अगर आप 8 दिन में 8 8 माला करते हो, तो किसी भी प्रॉब्लम में जब आप ओम नमः शिवाय जपेंगे, तो किसी भी दूसरी चीज की आवश्यकता लाइफ में नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ये ओम नमः शिवाय भी हो सकते हैं क्योंकि छोटा सा है, जय श्री कृष्णा या राधे राधे जो भी आप लोग करना चाहें, या फिर गायत्री मंत्र है, गुरु का मंत्र है। किसी को, जैसे मैं अभी पढ़ाने की फील्ड में आ चुकी हूँ, तो मुझे गुरु का मंत्र करने में बहुत आसानी लगती है, अच्छा लगता है। हमने आप लोगों को ग्रुप में दिया भी था हेल्थ जार के टाइम पे, गुरु का मंत्र है ना। तो आपको जो चीज, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र है, आपको ये करना है। किसी को लगता है मेरे ऊपर राहु की दशा है, तो उसे मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। राहु को अपने लिए सिद्ध करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। ऐसी चीजों को सिद्ध करने हैं जिन्हें हम पॉजिटिव फील करते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव वक्त पर यूज करना चाहते हैं। तो जिसका जो भी इस तरीके का देवी या देवता के ऊपर विश्वास है, अपना एक मंत्र 108
कोई भी चीज से आप काउंट कर सकते हो। और आपको लगता है कि मनी रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं लाइफ में, तो आप वही अगेन अपना मनी वाला ले सकते हो हाथ में। थिंकिंग इश्यूज हैं तो ये वाला ले सकते हो। और आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आती हैं चीजें, तो आप अपना अकॉर्डिंग टू ग्रह, अकॉर्डिंग टू देवी या देवता, आप स्टोन्स चूज कर सकते हो। कोई कुछ बोल रहा है? थैंक यू विनी जी। कोई कुछ बोल रहा है लेकिन मुझे मेरे तक आ रही नहीं, मेरे काम की चीज नहीं होगी, इसलिए मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। अभिमंत्रित करना इसी को कहा जाता है कि ये मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, अब ये आपका हो गया। अब आप अगर इस मंत्र को लिखकर, विनी जी आपके लिए भी टिप है, और जितने भी लोग बिजनेस वगैरह करते हैं उन सभी के लिए, अगर आप अपने हस्बैंड्स को देना चाहते हैं जॉब पे तो दे सकते हैं। एक स्क्वायर पेपर लीजिए, उसको चारों तरफ से सुंदर से डेकोरेट कीजिए, कलर आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। देन बीचों बीच उसमें ग्रीन कलर से उसी मंत्र को लिख दीजिए, और देखिए कि प्रभाव आपके जीवन में इसका क्या पड़ता है। अपनी ड्रेसेस जब आप लगाते हैं स्टॉल्स वगैरह, अपने गले में रख सकते हैं। किसी एक ड्रेस को जो आपको लग रहा हो कि बीच में लगाई है, जो सोल्ड आउट नहीं, उसकी पॉकेट में रख दीजिए, ताकि इसको अगर सेलिंग पे वो आ जाए तो उसको हटा के दूसरे कपड़े में भी शिफ्ट कर सकते हैं, कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो आपके स्टॉल को पूरी तरह मिलती रहे। आपका स्टॉल का जहां नाम है आप उसको वहां पर भी चिपका सकते हैं, लेकिन उसको फिर वापस उतारना ना भूलें, क्योंकि वो आपका सिद्ध किया हुआ मंत्र रहेगा। और जब भी आप खाली बैठे हो उस पेपर को आप लेकर अपनी चैंटिंग जारी रख सकते हैं, वो उतना ही पावरफुल होता चला जाएगा। फिर जब वो आपके हाथ से किसी के पास जाएगा तो वो उस पावर को फील कर पाएगा पर्सन। ठीक है जी। उसके बाद एक चेक होता है अबंडेंस का, वो मैं आप लोगों को डाल दूंगी, और विनी जी अकेले हैं बाहर से तो उनको पर्सनल पे डाल दूंगी। अबंडेंस चेक मैं आप लोगों को दूंगी, अभी टाइम की कमी के कारण मैं बनवा नहीं पाई। कलर मैंने बोला ग्रीन कलर का है, जिससे लिखना है आपको ओम नमः शिवाय। ब्लू भी लिख सकते हो, ब्लू एक यूनिवर्सल कलर है। डेकोरेट करने के लिए कोई भी अच्छा सा कलर आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि येलो पेपर पर रेड से लिखें, तो येलो और रेड का कॉम्बिनेशन थोड़ा ईश्वर को पसंद आता है। कारण क्या है उसका, कि येलो हमारे ब्रह्मा जी का कलर है, और रेड कलर से एनर्जी, शुभता, इन सब चीजों को वैल्यू दी जाती है। अब एक चीज और है जो कि मेरी तरफ से लास्ट होगी, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगी जल्दी जल्दी। ठीक है। आप लोगों को एक मिनट, हाँ। येलो कलर का आपको एक स्क्वायर लेना है पेपर। ठीक है। और उस पर रेड कलर से आपको बनाना है साइन ऑफ अबंडेंस। एक मिनट, रेड कलर से बना देती हूँ। दिखा सबको? 8 हम सीधा भी बना सकते हैं, और इसी को ट्विस्ट कर दिया तो ये हो गया आपका सिग्नेचर ऑफ अबंडेंस। ठीक है जी। अब ये वाला जो है इसको रखो, और ये आप अपनी पूजा की अलमारी में, अपने पर्स में, कहीं पर भी रखेंगे। अबंडेंस आपको मिलती रहेगी लाइफ में। अबंडेंस ऑफ हेल्थ, अबंडेंस ऑफ रिलेशनशिप, अबंडेंस ऑफ एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। डिसाइड कर लीजिए इसको बनाने से पहले आप एक्चुअली में क्या मांग रहे हैं। साथ ही साथ में एक चीज और बता रही हूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा बल्की हैं उन लोगों को हम ये बताते हैं अबंडेंस वॉक के लिए भी, कि एक्स्ट्रा बल्कि, या फिर हम कह सकते हैं ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, और कभी कभी वो प्रॉब्लम खाने पीने से अलावा इंटरनल हार्मोनल होता है। तो आपको क्या करना है, फिगर ऑफ 8 यानी इस पर वॉक करनी है। जैसे कि शनिदेव को आपके पैरों से चलना बहुत पसंद है, शनिदेव पैरों से ही बाहर निकलते हैं माना जाता है। तो एक तो ये शनि शनि की बहुत अच्छी रेमेडी भी है, और दूसरा आपकी बॉडी को बल्की होने से बचाता है। ये प्रोग्राम आप लोग करके देखिए, अकॉर्डिंग टू योर वेट, अकॉर्डिंग टू योर एज, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक कर पाए कीजिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई हैव डन माय टास्क कंप्लीट, और अबंडेंस चेक ग्रुप में और विनी जी को पर्सनल पे मिल जाएगा। क्या किसी का कोई सवाल है? मैं सभी को एक बार अनम्यूट करने की परमिशन देती हूँ, वैसे मैंने दी थी एक बार, और फिर पता नहीं क्या कर देती हूँ मैं, क्या नहीं कर देती हूँ मैं, फिर से देती हूँ आप लोगों को। सब लोग अलाउ अलाउ हो, देखो चेक करो, अगर कर पा रहे हो, नहीं तो मैं दोबारा करूँ। चेक यस कीजिए। मैम। हाँ जी। मैम हो गया। ओके। अच्छा, अब जितने लोग ये बैठे हुए हैं ना मिस्टर इंडिया बन के, वो 1 मिनट के लिए झलक दिखा दो। दो, एक अकेली रूबी है। मेरे सारे लोग मिस्टर इंडिया नहीं है, केवल एक रूबी हमारी मिस्टर इंडिया है। ठीक है।
तो रूबी भी एक बार अपने सामने आए, क्योंकि आप लोगों को पहले भी मैंने बोला जब कोई ब्लेसिंग क्लास हो तो अपना आप वीडियो बंद रखेंगे तो ये नुकसान आप अपना करेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा इसमें लॉस। हाँ जी रूबी देख लिया। ठीक है, अब मैं शुरू करती हाँ, हूँ मुझे सुजाता से, हल्का क्योंकि सा मेरी स्क्रीन पे फीवर था इसलिए मैं ऑफ कोई बात नहीं ऑन बेटा। नहीं 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 कोई बात, आपको फीवर है आप चादर ओढ़ के तकिया ओढ़ के कुछ भी ओढ़ के लेकिन दिखते रहा करो, है ना। की। मुझे ठीक है बोलना जी। नहीं पड़ना चाहिए बार बार, हाँ ऐसे आप जी, हमेशा हाँ ऐसे जी करती दी। हो। चलो सुनो, मैं सुजाता तुमसे शुरू कर रही हूँ, आपका आज का एक्सपीरियंस, कोई सवाल फटाफट, मेरी 5 बजे से क्लास है क्योंकि 3 मिनट रह गए। हाँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है कि कल मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है, तो उसके पहले आपने मुझे बहुत सारी चीजें बता दी। तो वो मेरा हो जाएगा, ये मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि उसके एक दिन अभी तक पता नहीं था, लेकिन अभी जो पता चल गया तो वो अचानक कोई चीज मेरे साथ होती है तो ये हुई है। वाह ग्रेट। और बहुत एक अच्छा सुजी, क्वेश्चन है बाकी कोई मेरा। प्रॉब्लम हो तो आप लोग ग्रुप में डाल के कंफ्यूजन दूर कर लेना, मैं किसी भी क्लास में होंगी जब भी मेरा ध्यान जाएगा व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा। सुलभा जी आपका नंबर। ठीक है सुजू, बात करते हैं बेटा फिर, है ना, जल्दी जल्दी ले रही हूँ अभी सबके। सुलभा जी कोई सवाल। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया, वो सब कोशिश करूंगी मैं कल 23 रुपए कर लूं। वसूल हो गए सबके। Yes, sir. ज्यादा ही वे, बता दिया। चलिए वे, ठीक है सुलभा जी, बात करते हैं फिर। हाँ जी रोली, कोई सवाल, तुम्हारे पास तो वैसे ही नहीं होता, तुम भैया पे छोड़ के रखती हो सारी दुनियादारी, चलो बताओ जल्दी से कोई सवाल। दीदी लास्ट वाला सवाल येलो पेपर पे पहले दिन कल ही रखना है इसको, हाँ अटेंडेंस कल से वाला। रखो, कल से 16 तक कभी भी बना लो, जितना जल्दी रखोगी उतना अच्छा है। कोई बड़ी चीज थोड़ी है। आपको लग रहा है येलो पेपर नहीं है घर में, सबके नहीं पास मंगा सारे लूंगी। जुगाड़ हैं। घर में गीली हल्दी है येलो कलर की, उसको थोड़ा सा पानी डाल दो, 2 4 10 बूंद, वो थोड़ी थोड़ी गीली गीली हो जाएगी, उसके जब वो हल्की सी गीली रहे, उसको उठाओ, पेपर पे व्हाइट कलर के रगड़ दो, 2 मिनट के लिए पेपर छोड़ दो, सूख जाएगा, तब रेड पेन से बना देना। प्रॉब्लम सॉल्व। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। चलो विनी जी का नंबर आ गया। जी हेलो ये विनी तो जी। पहले मेरी फर्स्ट। हाय, हाँ विनी जी। सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रही हूँ। मेरी तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये। आई ओके। आई रियली लाइक्ड इट। मैंने मैनिफेस्टेशंस एंड के बारे में काफी पढ़ा था। और एक मेरी क्लाइंट है, वो बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, उनका नाम स्मृति है। उन्होंने ओके कुछ ओके। मुझे चीजें बोलती रहती हैं। बट बेसिकली फर्स्ट टाइम अटेंड किया। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। कोशिश करूंगी कि मैं कर लूं। और आप बोल रहे थे डिस्ट्रैक्टेड हुआ बीच बीच में ना, इट्स वर्किंग टाइम ना, तो कुछ ना या कुछ ऊपर से कॉल्स एंड बिल्कुल, मैं वर्क लोड चाहती थी और आपका होता है। मिस ना हो, बिकॉज यू वेर वेरी मच एक्साइटेड एंड यू वर आस्किंग मी ना कि मैं अभी कर सकती हूँ। I'm दैट इज वाई ओनली I'm आई सेंट always यू द थिंग इन पर्सनल ना। I always want to take something which is new, क्योंकि वो ग्रेट। एक्सपीरियंस अगर हम नहीं करते हैं तो हमें बहुत अच्छी पता बात कैसे है। चलता है कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। बिल्कुल सही तो है। आई अच्छा लाइक टू लगा विनी जी ट्राई। आपको। आर यू हैप्पी। या वेरी वेरी हैप्पी। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई जितना मैं कर सकती हूँ कल से। बिल्कुल कीजिए। बट आई विल डोंट ट्राई से टू डू डोंट इट। से आई विल ट्राई, से आई विल डू दिस, आई एम आई डूइंग विल दिस, डू आई दिस। हैव ऑलरेडी आई स्टार्टेड डू इन दैट। माय माइंड। फाइन सो फाइन इट विल बी फाइन हैपनिंग। फाइन फाइन। आई ओके। विल। तो वो आज आज किया है तो कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से आज यस। मैं यहाँ हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो थैंक यू सो यस, मच विनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक आई यू। एम बाय द बाय। बेस्ट एग्जाम्पल दी। मेरे बड़े काम बन गए आपसे मिलने के बाद, आपको पता है। हो गया तुम्हारा वो वाला काम बेटा। नहीं, अभी अभी आंसर नहीं आया, आई एम ऑन होल्ड। बट ओके। बट मेरे फादर इन लॉ ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाए। शाबाश। थैंक यू चलिए, दी, थैंक यू रूबी सो मच। इज अ न्यू पर्सन इन माय लाइफ ऑल्सो। अभी 17 जुलाई के करीब पे रूबी रूबी जी मुझे पहली बार मिले थे, 17 जुलाई शायद थी वो दिन, डेट हमने हाँ। उस दिन भी देखी थी फिर भूल गए। 17 हम्म। जुलाई का डेट जब हम, मुझे रूबी जी का रेफरेंस किसी से मिला, मैं फोन इन्होंने पे रो मुझसे रही थी। रीडिंग लिया। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में ऑब्वियसली, इसलिए कोई आता है इस लाइन में पूछने बात करने आपसे। और उन्होंने फिर इमीडिएटली, उनको डे वन ही बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, शी इमीडिएटली गिवन माय नंबर एंड डिटेल्स टू वन ऑफ फ्रेंड, और उन्होंने भी मुझसे रीडिंग लिया। और उसके बाद वो अभी टैरो कोर्स करने के लिए दोनों इंटरेस्टेड हैं, बट थोड़े से अपने इश्यूज होते हैं हर एक की लाइफ में। तो जैसा कि आपके सामने बताया इन्होंने, अभी जिस दिन याद है आप लोगों को, एक दिन मैंने एक छोटा सा वो दिखाया था, पैकेट पैक करके रखा था मैंने वास्तु वाली क्लास के बीच में, जब मैं वास्तु क्लासेस ले रही थी आप लोगों की, कि अभी कोई लेने आने वाला है, और रूबी क्लास खत्म होते होते आ गई थी। इनके आने के बाद ही मैंने क्लास एंड किया था कि वो आ गई है तो अब मैं क्लास में, तो शी वॉज दी वन। और इनको मैंने 2 से 3 चीजें दी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को जब देती हूँ ना कुछ, और मेरा दिमाग घूम जाता है, मुझे लगता है कि नहीं इनके घर में इस चीज से ज्यादा इस चीज की जरूरत है, तो मुझे वो कहीं ना कहीं से मैसेज मिलता है, और मैं आप लोगों को कुछ चीजें एक्स्ट्रा देती हूँ, फिर उसका रिजल्ट आप ही बताते हो कि मुझे इसका ये बेनिफिट मिल गया।
थैंक यू सो मच नहीं रूबी फॉर मतलब गिविंग दिस दी आई फीडबैक। एम द बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखो, मैं आपके पास उस दिन आई थी, बस आई एम वेटिंग। मैंने कांटेक्ट किया था कॉलेज वालों को, तो उन्होंने जी जी, बोला कि डिसीजन इज इन होल्ड। तो मोस्ट प्रोबेबली दी एक दो दिन में आ जाए मेरे फेवर में डिसीजन। मैं बहुत बिल्कुल पॉजिटिव वे बिल्कुल। में लेके चल रही हूँ उसको। और रूबी पहली थी जिनको मैंने सामने से एंजेलिक रेकी दिया था उस दिन। हाँ, द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो थैंक यू यही दी, थैंक यू सो रेकी का जो मच। आप लोगों को दिखाती हूँ ना मैं हमेशा, यही वाला क्लियर अपनी एंजल, और एंजल ये से हमारा दिया था। क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, इनसे हमने इनको रूबी को उस दिन रेकी दिया था। इनका इंटरव्यू था अगले दिन, है। तो थिंकिंग के लिए, एबिलिटीज के लिए ये चीजें यूज की जाती है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। थैंक यू सो मच। और थैंक उसके यू बाद दी। मैं बात करना चाहूंगी अपने प्रियंका जी से। हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगा। और एक तो ये लाइफ में ये चीजें न्यू है तो बहुत अच्छे। और समय आते ही पहले ही आप इतना अच्छा दे देती हो कि लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बस सो मुझे पता है मच। क्या डर लगता है, ये 23 रुपए और ये सब बातें बहुत छोटी होती हैं, बट किसी को बुरा नहीं लग दीदी, जाए ना कि पैसे यहाँ का यहाँ पे या कोई कुछ भी। मायने नहीं है। जानकारी बहुत अच्छी है, ये भी तो बहुत लाखों की है। एक्चुअली पता है, देखो कल भी मैं रात में 11 बजे तक, अनुभव और हम लोग 3 दिन से स्टॉल्स लगा रहे हैं, लगातार मैं भाग रही हूँ घर से सुबह, सब कुछ कर करा के, बारिश हो रही है, कुछ हो रही है, सारी चीजों को एडजस्ट करते करते, उसके बाद ये सब चीजें मैं चाहती तो मैं 3 दिन पहले से बताती आप लोगों को। आज मुझे ये गलती भी फील हुई, बट इतना टाइम ही नहीं मिला ठीक से कि पोस्टर बनाऊं, किसी से बात करूं, उसकी चीज, उस चीज को पूरा अच्छे से लिख कर कुछ रह ना जाए। लिखने का कारण होता है कि देने से कुछ रह ना जाए। मैं सुनती 10 जगह से हूँ, देती एक जगह हूँ। हाँ जी बेटा रूबी, येलो पे रेड से। तो देती एक जगह हूँ, सुनना 10 जगह से होता है, तो उसकी किसका क्या अच्छा है, किसका क्या अच्छा है, क्या मेरी क्लास को पता होना चाहिए, वो चीजें मैं रख रख के लिखती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं ठीक से दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी पूर्णिमा जी, कैसा लगा आज का सेशन? और क्या कुछ छूट नहीं तो नहीं गया? नहीं मैम, थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी से मैं रिकॉर्डिंग कनेक्ट जल्दी डाल दूंगी, करूंगी। डोंट वरी, अभी डाल जल्दी से डाल दूंगी, है ना, कोई परेशानी मत चाहिए ओके उस मैम। चीज की। दीपक भैया, मिस्टर इंडिया। जी बताइए बताइए। हाँ दीपक भैया, कुछ रह गया, कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तारीफ कर दो थोड़ी। नहीं, तारीफ क्या करना, तो सारी चीजें समझ में आई ना। मैनिफेस्टेशन हो गया, आपका विजन बोर्ड हो गया, ये तो वैसे भी हम काम करवा ही रहे इसके ऊपर। हाँ तो जी, हाँ आपको तो, आपका तो फेवरेट है ये। हमारा तो वैसे ही फेवरेट है ही, और ये चल ही रहा है, और मैं यस यस इसको रूबी जी। बनाऊंगा भी। इसको हाँ जी, बनाऊंगा भी, रिचुअल करूंगा भी। हाँ हाँ, ये आप जिस दिन मैनिफेस्टेशन का करेंगे ना, हमारी विनी जी भी आएंगी। और विनी हाँ। जी का परिचय सुना आपने, वन ऑफ दी लाइक एक ग्रेशियस पर्सन है, बहुत हाँ। अच्छी फेवरेट है मेरी। कॉटन इंडस्ट्री के हिसाब से मैं बहुत पसंद करती हूँ इनकी ड्रेसेस को, नहीं नहीं नहीं, फिर और बहुत जैसे कि सालों हमारा से कनेक्टेड हूँ इनके साथ। अभी ये 15 तारीख से फिर मैं सोच रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ अपना हीलिंग वाला, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा मैं चालू कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक आधा जो फ्री सेशन करेंगे ना, उसमें हम सबको इन्वॉल्व करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आपको दे देंगे, आपको जिसको बुलाना फ्री ही करेंगे। 3 दिन हाँ का फ्री ही करेंगे। ओके भैया, है ना। चलिए, थैंक यू सो ओके मच ओके दीपक भैया, बहुत हमारे ओके। काम आते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। पोस्टर बनाना, कुछ करना, जल्दी जल्दी मैं इन्हीं के पीछे पड़ जाती हूँ, और ये मेरा सारा काम उनके कर देते हैं। बैकग्राउंड में वो जो है वो भी बहुत ही कैची है, हाँ, जो वो इसीलिए मैंने बोला उनके। विनी जी, मैं आपको नंबर दूंगी दीपक भैया का। यू शुड श्योरली कॉन्टेक्ट जी विद जी, हिम, ही इज अ वेरी नाइस एंड डेफिनेटली डू टैलेंटेड दैट, पर्सन, क्योंकि है ना। बहुत ही कैची दिख रहा है मुझे वो और हम लोगों के मुझे। तो बहुत काम किए हैं ये। हम लोगों के लिए तो बहुत काम किए हैं। हम सभी इस इंडस्ट्री में है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल रूबी, आपको भी नंबर मिल जाएगा भैया का, सभी को दे दूंगी, डोंट वरी, है ना। अभी बस थोड़ा सा ये 2 लोग और रह गए हैं, बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ जी, अंकिता बेटा, बाकी लोग लीव भी कर सकते हैं क्लासेस, सभी को अपना अपना काम है, ये काम का टाइम है ना, यू ऑल कैन लीव थैंक यू सो मच इफ यू मैम। वांट। थैंक हाँ यू सो बेटा। मच मैम फिर ये इस क्लास के लिए। और मैं अनवेल फील कर रही थी थोड़ा सा हूँ, बट लेकिन क्लास सुनने के लिए और बिल्कुल ओके परफेक्ट हो गया। और ये आपने बहुत अच्छा दिया जो 888 के हिसाब से दिया। और ये मेरा टाइम भी 8 का एमडी चल रही है। सॉरी, ओके, हाँ तो तो फिर तुम चला करो हाँ उस पे पीडी। अबंडेंस पे चला करो अंकिता। हाँ पीडी चल रही है, यस मैम पीडी चल रही है 8 की, तो मैं इसको भी श्योरली करने वाली हूँ। और हाँ 19 तक बिल्कुल। की है, तो मैं बिल्कुल परफेक्टली करूंगी। चलिए सभी थैंक लोग, यू सो चलिए मच। रितु जी, मैं, अब प्रियंका, विनी जी, हम सबको जरूरत है उस पर चलने की। बिल्कुल। ठीक मैं है तो बर्थ नंबर भी मेरा रूबी। 8 है। अब विनी जी, इसके बारे में डिटेल करूंगी, आपको बहुत सारी चीजें और पता लगेंगी। आप पहली बार आए हो ना, जी आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर कनेक्ट रहिएगा। और जब भी हमारी इस तरह की क्लासेस जी, होंगी छोटी छोटी, मैं आपको इनवाइट कर लिया करूंगी, है ना। तो कोई रह आपका तो जो नहीं गया? ग्रुप है उसमें मुझे ऐड कर लीजिए। जी बिल्कुल 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 विनी जी, है ना।
मैं करती हूँ आपको ऐड। ओके एक रूबी ने बोला है कि वो भी ग्राफिक डिजाइनर है, तो इस तरह से नंबर एक ग्रुप में रहने से एक दूसरे के शेयर हो जाते हैं, एक दूसरे से हेल्प हो जाती है हमारी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अब ये क्लोज कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है मेरी क्लास का, 5:06। ठीक है, क्लास इज कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच थैंक यू सो ओके मच विनीति बाय आपके आने के लिए। बाय थैंक यू बाय, सो मच थैंक यू एवरीवन, बाय मैम। बाय, टेक केयर।